एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में इन नारों की एकाएक इतनी चर्चा क्यों? बीजेपी की रैलियों में एक है तो सेफ है नारा क्यों बना लोकप्रिय? ऐसी क्या मजबूरी कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? महाराष्ट्र चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में वो दांव आजमा रही हैं जो उसे जनता के वोट दिला सके। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मात खाई बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग को काउंटर करने के लिए इन नारों का प्रयोग कर रही है। अब सवाल ये कि बीजेपी की ये रणनीति महाराष्ट्र में कितनी सेफ है? दरअसल महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच उनके एक नारे की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये नारा यूं ही चर्चा में नहीं है। इसके पीछे की वजह है वो नैरेटिव जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोका। इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एंटी दलित और आरक्षण हटाने का नैरेटिव बनाया गया। इस नैरेटिव ने बीजेपी के पाले से दलित वोट बैंक को छीन लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए को जहां 2019 में 41 सीटें मिली थी, वहीं इस 2024 के चुनाव में एनडीए को 18 लोकसभा सीटें मिली। बीजेपी इन चुनावों में बड़े मार्जिन से पिछड़ गई। इसके बाद पीएम मोदी अपनी रैलियों में एक है तो सेफ है के नारे को खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को मराठा और दलित तय करता है। इसके साथ ही दलित वोटर राज्य में स्विंग वोटर की भूमिका में है। जिस ओर दलित वोट जाएगा वो पार्टी आसानी से महाराष्ट्र की सरकार में काबिज हो सकती है। इसीलिए बीजेपी हिंदुओं के लिए नारा दे रही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के इस नारे पर चर्चा हो रही है कि राज्य में बीजेपी कितनी सेफ है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये नारा सिर्फ दलित वोट को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए नहीं, अपितु मराठा और ओबीसी समुदायों के साथ लेने के लिए भी है। मराठा महाराष्ट्र में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। राज्य की सबसे बड़ी आबादी मराठा ही है। ऐसे में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का ये प्रयोग कितना कारगर होगा, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। आइए समझते हैं महाराष्ट्र में जातीय समीकरण की भूमिका। महाराष्ट्र में किस जाति का कितना वर्चस्व? महाराष्ट्र में मराठा, दलित और मुसलमान चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। मराठा महाराष्ट्र में सबसे प्रभावशाली वर्ग है। महाराष्ट्र में 33% के करीब मराठा आबादी है। राज्य में 10.5% दलित आबादी है। इसमें से विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% दलितों की संख्या है। विधानसभा की बात करें तो हर विधानसभा में औसतन 15,000 दलित वोटर्स हैं, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स कैंडिडेट का भविष्य तय करते हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी है। ये आबादी प्रदेश के कुल 11 करोड़ 24 लाख आबादी का 11.56% है। आबादी के ये आंकड़े 2011 की जनसंख्या के अनुसार हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान कम से कम 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। मुंबई की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास आघाड़ी को मिला था। वहीं अगर बात करें राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की, तो वो बीजेपी के पक्ष में नहीं के बराबर ही वोट करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं में हिंदू वोट को एक करने की बात कर रहे हैं। वहीं महाअघाड़ी और अन्य दल बीजेपी के इस नारे का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस नारे पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के नारे एक है तो सेफ है पर कहना चाहता हूँ कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। मोदी महाराष्ट्र चुनाव को मराठा बनाम ओबीसी करना चाहते हैं। ये एक का मतलब ये है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है।
और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। बहरहाल महाराष्ट्र के चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलती है और कौन सत्ता पर काबिज होता है, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है के नारे ने विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग को झटका दिया है। बीजेपी यहाँ राज्य में लोकसभा के बाद बैकफुट पर थी, वहीं बीजेपी अब सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। आने वाले दिनों में चुनाव के शोर करवट लेता है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।